हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस फाइलम एनिलिडा। तो लगातार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, एनिमल किंगडम है। चलिए शुरू करते हैं एनिलिडा के बारे में। पेन और कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए कहता है फाइलम एनिलिडा 6 फाइलम है। इसकी ओरिजिन हुई है लैटिन वर्ड से हुई है एनुलस। एनुलस का मतलब होता है रिंग। एनुलस का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या कर सकते हैं आप? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एनुलस। कहता है दैट एनिमल्स हैविंग रिंग्स ऑन बॉडी सरफेस। वैसा एनिमल जिसके बॉडी सरफेस पे क्या हो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता हो, गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर दिखता हो, रिंग नुमा स्ट्रक्चर बोलता हो, वो उसी को एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सिगमेंटेशन इज नथिंग बट इज दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज एनिमल्स आर बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामेरिक सिगमेंटेशन। यानी कि वैसा एनिमल जिसका बॉडी रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता हो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है? हैबिटेट ये कहाँ दिखेगा? कहता है फ्री लिविंग, एक्वाटिक है, फ्री लिविंग है। एक्वाटिक मीन्स मराइन है, फ्रेश वाटर है एंड टेरेस्ट्रियल है। देखिए मराइन में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये लैंड पे भी रह सकता है। कौन? एनिलिडा के फाइलम। क्लियर है? फिर कहा कि सम आर इक्टोपैरासाइट्स। बताया था मैं कल की क्लास में आपको, इसका पढ़ा रहा था। उसमें दो तरह का था, एक इंडोसाइट था, दूसरा क्या था? एक्टोपैरासाइट्स। इंडोसाइट था, दूसरा क्या था? इंडोपैरासाइट था, दूसरा एक्टोपैरासाइट था। तो इंडोपैरासाइट का मतलब क्या रहता है कि वैसे एनिमल जो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं उसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स। जबकि एक्टोपैरासाइट्स में उसके सरफेस पे मिलता हो, उसके सरफेस पे, जैसे जू हो गया, माइट्स हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या है? एक्टोपैरासाइट्स। ये सब क्या है? एक्टोपैरासाइट्स है। तो यही एग्जांपल हो गया कि सम आर एक्टोपैरासाइट, एग्जांपल लीच। लीच क्या है जी? एक्टोपैरासाइट्स का एग्जांपल है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी। इसकी जो बॉडी होगी क्या होगा? लॉन्ग होगा और बॉडी कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा। क्लियर? बॉडी सिमेट्री क्या होगा? बाइलैटरल सिमेट्री होगा। अब बाइलैटरल का मतलब समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। बाइलैटरल का मतलब सिंगल प्लेन के द्वारा उसको डिवाइड किया जाए तो इक्वल पार्ट में क्या हो, बॉडी डिवाइड हो जाए, बढ़ जाए, उसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। लिसन केयरफुली। आगे कहता है सिलोम प्रेजेंट होगा, दैट इज सिलोमेट एनिमल। देख लीजिए यहां से क्या होगा? सिलोम हो गया। अरे भाई पोरिफेरा में कहां देखे थे? पोरिफेरा में था सिलोम? नहीं था। टिनोफोरा में था टिनोफोरा में, उसमें भी कहां देखे हम लोग? एस्केलेमिंथस में देखे, सीडोसिलोमेट देखे, प्लेटिहेलमिंथस में देखे सिलोमेट। क्या था प्लेटिहेलमिंथस में? अरे प्लेटिहेलमिंथस में तो उसका क्या था? ये सिलोमेट था। लेकिन सिलोम का स्टार्ट कहां से हो गया है? एनिलिडा से हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलोम कहाँ प्रेजेंट होगा? दैट इज सिलोमेट एनिमल। सब याद रखना है। जर्म लेयर क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक जान चुके हैं आप। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों लेयर होगा। आउटर एक्टोडर्म होगा, बीच वाला मेजोडर्म होगा, लास्ट वाला इंडोडर्म होगा। यानी कि तीनों लेयर प्रेजेंट होगा इसके बॉडी में। एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। दिस कॉल्ड इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर हो गया। क्लियर है? मोटिलिटी होगा 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 प्रेजेंट होगा एंड अकर्स थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। देखिए जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम हम मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, तो डायग्राम हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, सर्कुलर इस तरह का होगा और लॉन्गिट्यूडनल होगा। ट्रांसवर्स नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक दूसरे की इस तरह का होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, जिसके थ्रू क्या करेगा? ये मूवमेंट करेगा, मोटिलिटी होगी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? आगे देखिए कहता है सब्सिट्यूटी क्या होगा? मोनोसियस होगा। मोनोसियस का मतलब आप समझ चुके हैं। मोनोसियस दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट। लेकिन वेरी फ्यू आर डायोसियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सबको तो कह दिया कि सब होगा मोनोसियस होगा, यानी कि क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट्स होगा, सब क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा, आप कह दिया। लेकिन नेरिस आया तो कहे नहीं, रुक जाइए, नेरिस नहीं है। नेरिस क्या है? नेरिस सीधा डायोसियस एनिमल्स है। आप उसमें कह सकते हैं कि ये क्या है? मेल नेरिस है, ये क्या है? फीमेल नेरिस है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट कंफ्यूज नेरिस, इट इज इंपॉर्टेंट है फाइलम का। तो ये आपका रहा कुछ। तो आखिर समझ में आ गया यहाँ तक।
तो समझ इसमें क्या समझने वाली बात था, इसमें समझने वाली बात था कि जिस बॉडी का एनिमल का फाइलम का जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो एनिमल्स होंगे ये क्या होंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होंगे, मराइन में भी रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, टेरिटोरियल में भी रहेंगे, एक्टोपैरासाइट्स होंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी होगा, सिमेट्री में बायलेटरल सिमेट्री होगा, सिलुमेट एनिमल्स होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होगा, और क्या होगा, सब जनरली क्या होगा, मोनोसिस होंगे, लेकिन वेरी फ्यू क्या होंगे, डायोसिस होंगे। एग्जांपल नेरिस, नेरिस इज द डायोसिस। है कि नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट, है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी, अब इसको नोट डाउन कीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये सब क्या है, कॉमन फीचर है किस फाइलम का, एनेलिडा का है। कॉमन फीचर देख रहे हैं किसका, एनेलिडा का देख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन फीचर ऑफ एनेलिडा आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन भी नहीं पूछेगा। कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, चाहे नीट का उठा कर देख लीजिए, चाहे आप इवन बोर्ड का दिखा लीजिए, चाहे आप स्कूलिंग का एग्जाम का देख लीजिए। तो ये आपका क्लियर है। अब यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पढ़ लेने के बाद बात करते हैं किसे, रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन क्या होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा। इसमें क्या होगा, थ्रू रेस्पिरेशन थ्रू स्किन गिल्स नहीं यार, इसमें होगा, यही तो है। रेस्पिरेशन क्या होगा, थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन क्या होगा, थ्रू गिल्स है ना, थ्रू गिल्स होगा। अगर एक्वेटिक रहेगा तो थ्रू गिल्स, कहाँ एक्वेटिक रहेगा तो थ्रू गिल्स, एक्वेटिक रहेगा तो किससे हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। और अगर अदरवाइज क्या होगा, स्किन से होगा, अदरवाइज स्किन से होगा। क्लियर। अब आगे नोट बनाइए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, थ्रू। एक्सक्रीशन का मतलब वेस्टेज मटेरियल निकले, एक्सक्रीशन का थ्रू ट्यूबुलर नेफ्रिडिया। देखिए आगे ना, ट्यूबुलर नेफ्रिडिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कंफ्यूज नेफ्रिडिया। तो पूछेगा कि नेफ्रिडिया किस फाइलम में दिखा था, आप कटाप से जान चुके हैं, एनेलिडा में दिखा था, आप बता देंगे। क्लियर है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताइए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकलेगा, लगातार नोट्स बनाते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे सीधी सी बात है यार, अमोनिया। जो अमोनिया निकालते हैं क्या बोलते हैं, अमोनोटेरिक बोलते हैं कि नहीं, अमोनोटेरिक बोलते हैं। क्लियर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन जो देखेंगे आप मोस्टली इंटरनल होगा। कहाँ होगा, मोस्टली इंटरनल होगा, मोस्टली कहाँ होगा, इंटरनल होगा। अब देखिए एक्सटर्नल किसमें देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल इन नेरिस, नेरिस नेरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नेरिस में एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। क्लियर। डेवलपमेंट की बात आप करोगे तो आपको देखने को मिला डायरेक्ट। देखिए अर्थवर्म का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थवर्म का जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि इनडायरेक्ट आपको देखिए देखने को मिलेगा किसमें की, इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा नेरिस में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट अर्थवर्म में, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नेरिस में। इंडोस्क्रिटन कुछ नहीं होता है इसका इंडोस्क्रिटन क्या होगा, अब्सेंट होगा, है कि नहीं, इंडोस्क्रिटन क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो ये सब कुछ क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर है ना। सिगमेंटेशन होगा, सिगमेंटेशन होगा, सिगमेंटेशन मेटामेरिक सिगमेंटेशन होगा। कैसा होगा, मेटामेरिक सिगमेंटेशन होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। दैट इज एक्सटर्नल एज वेल एज, दैट इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, एक्सटर्नल एवं इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। न्यूट्रिशन कैसा होगा, न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक होगा, होलोजोइक होगा। और पैरासाइटिक देखने को मिलेगा किसमें, लीच में, किसमें, लीच में। बात समझ में आया, नोट डाउन।
तो एक्सपांशन कहाँ होगा? थ्रू गिल्स, एक्वाटिक गिल्स रहेगा तो क्या होगा? पानी में रहने वाला में एक्वाटिक जो है उसमें गिल्स होगा, जबकि जनरली क्या होगा? स्किन से थ्रू होगा। एक्सक्रीशन किससे होगा? थ्रू ट्यूबुलर नेफ्रिडिया के थ्रू होगा। तो नेफ्रिडिया कुकुटा के नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन द फिश फाइलम। तो एनेलिडा आपको मानना है, आप जान चुके हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? मोस्टली इंटरनल होगा, लेकिन एक्सटर्नल देखने को मिलेगा किसमें? नेरिस में। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा अर्थ फॉर्म में, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा किसमें? नेरिस में। इंडोस्पिटन अब्सेंट होगा। सिमेंटेशन क्या होगा? मेटामेरिक सिमेंटेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिमेंटेशन। देखिए क्या होता है, ध्यान समझिए यार। मेटामेरिक सिमेंटेशन एक्सटर्नल का मतलब कि जब उसको बाहर से निकाला जाए तो ये निकाल दे, लेकिन अब अंदर से भी क्या होना चाहिए? वो जस्ट लाइक चक्का देखा है टायर का। टायर का आप चक्का देखें कि नहीं? देखिए टायर चक्का क्या देखते हैं? अगर टायर ट्रक में चक्का लगा हुआ तो आप निकालते हैं तो क्या होता है? अब बाहर से भी निकल जाता है, वो अंदर वाला जो गोल है वो भी निकल जाता है, नहीं बीच वाला राउंड वाला। तो वो क्या हुआ? मेटामेरिक सिगमेंटेशन हुआ। मतलब एक्सटर्नल ऐसे याद रखिए, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, एक्सटर्नल एनुलर इंटरनल सिगमेंटेशन। न्यूट्रिशन कैसा होगा? होलोजोइक होगा, आप जो जान चुके हैं, सॉलिड के रूप में लेगा, लेकिन लीच रहेगा तो क्या होगा? पैरासाइटिक होगा। नोट डाउन हो गया, मिटा दूं, चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यार। रेगुलर नोट्स बनाते रहें, बायोलॉजी द मजा है कि नहीं? मजा। अभी तो फाइलम पढ़ा रहा हूं ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट। डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा? बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगा। कैसा होगा जी? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगा, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? बताइए जरा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज या ओपन? क्या क्लोज टाइप होगा यार, क्लोज टाइप। क्योंकि इसमें क्या होगा? आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होंगे, उसके थ्रू ब्लड का क्या होगा? फ्लो होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ब्लड का कलर कैसा होगा? ब्लड कलर कैसा होगा? अरे रेड होगा यार, रेड तो होगा, बट आरबीसी क्या होगा? अब सेंट होगा, आरबीसी होगा ही नहीं होगा। क्लियर? रिप्रोडक्शन कैसा होगा? दोनों करता है रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल भी करेगा और ए सेक्सुअल भी करेगा। सेक्सुअल भी करेगा और ए सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। किसमें? एनिट्रिडा फाइलम में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। लेवल ऑफ, देखो यार, पढ़ो वैसे सीखो वैसे कि दूसरे को सिखा सको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। नर्वस सिस्टम होगा, होगा होगा होगा, नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम क्या होगा? डॉर्सल ब्रेन। कैसा ब्रेन? डॉर्सल ब्रेन, डॉर्सल ब्रेन होगा, है ना। विथ डबल वेंट्रल, डबल वेंट्रल गैंग्लिएटेड, डबल वेंट्रल गैंग्लिएटेड नर्व कोड। कैसा रहेगा? नर्व कोड रहेगा, नर्व कोड रहेगा। क्लियर है? देखिए थोड़ा एक डायग्राम देखो कैसा रहेगा। इस तरह का बना रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सिगमेंट सिगमेंट, फिर यहाँ निकलेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर यहाँ पे सिगमेंट, फिर यहाँ इस तरह सिगमेंट आएगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस तरह सिगमेंट। और क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारा, है ना, इस तरह, है ना, नर्व 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 नर्व, यहाँ भी नर्व रहेगा। पेशेंस रखिए यार, पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। ये क्या है? गैंग्लिया है। ये क्या है? गैंग्लिया है। ये क्या है? गैंग्लिया है। ये नर्व कोड है। क्या है? नर्व कोड है, नर्व कोड है।
ऊपर क्या है, ब्रेन डोर्सल है, देखिए आगे ना, ये क्या है, ब्रेन डोर्सल है, ब्रेन क्या है, डोर्सल है, ब्रेन डोर्सल है। तो डाउन किया यहाँ तक। तो लाइसेंस क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, समझ चुके इंट्रा सेलुलर बता चुका हूँ यार, यानी कि जो भी इसका सेल मेम्ब्रेन सेक्रेट करेगा एंजाइम, उसके थ्रू क्या होगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। क्लियर है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया कि माउथ भी होगा और एनस भी होगा, आप जान चुके हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा, कोल्ड ब्लडेड, यानी कि इसका बॉडी क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होगा, पॉय किलो थर्मस होगा, याद होगा आपको, पॉय किलो थम्स होगा, पॉय किलो थम्स होगा, पॉय किलो थम्स होगा। कोपो बताया था, ट्रिक याद है, कोपो कोल्ड ब्लडेड पॉय किलो थर्मस, है कि नहीं। ब्लड कलर क्या होगा, रेड होगा, बट आरबीसी नहीं होगा। देखिए जी, ब्लड कलर तो रेड तो होगा, जरूर बात है, लेकिन आरबीसी नहीं होगा इसमें। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होगा। लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा। क्लियर है। नर्व सिस्टम क्या होगा, डोर्सल ब्रेन होगा, ब्रेन डोर्सल होगा विद डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड। आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं, आप डायग्राम में किस तरह का ब्रेन डोर्सल बना हुआ है, नर्व कोड है, और जहां तहां क्या लिखा हुआ है, गैंग्लियोनेटेड निकला हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, नोट डाउन कीजिए, बात करते हैं हम लोग स्पेशल फीचर के बारे में। स्पेशल फीचर ऑफ एनेलिडा, है कि नहीं, स्पेशल फीचर ऑफ एनेलिडा, एनेलिडा का स्पेशल फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्पेशल फीचर ऑफ एनेलिडा, स्पेशल फीचर ऑफ एनेलिडा, स्पेशल फीचर ऑफ एनेलिडा। फर्स्ट टाइम सिलोम, देखिए आ गया ना, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम सिलोम, फर्स्ट टाइम सिलोम आपको देखने को मिल गया, यानी कि कह सकते हैं कि कौन सा सिलोम है, ड्यूरो सिलोम है। क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स किसके लिए, फॉर मूवमेंट, लोको मोशन के लिए। क्लियर है। पारापोडिया किसमें देखने को मिला, पारापोडिया इन नेरिस, पारापोडिया इन नेरिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रेड ब्लड विदाउट आरबीसी, रेड ब्लड तो होगा लेकिन विदाउट आरबीसी, आरबीसी नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, एग्जाम्पल में हम क्या देते हैं, अरे यार नेरिस है यार, नेरिस को बोलते हैं कौन सा वर्म, सैंड वर्म, क्या बोलते हैं, सैंड वर्म बोलते हैं। फेरेथीमा लुम्ब्रिकस क्या बोलते हैं, फेरेथीमा, फेरेथीमा किसको बोलते हैं जी, अर्थवर्म को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अर्थवर्म। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त किताब है। फेरेथीमा, हीरोडिनेरिया ब्लड, हीरो डी नेरिया ब्लड सकिंग लीच, कौन सा लेजिक, ब्लड सकिंग लीच। डन। तो ये गुड एग्जांपल ऑफ एनेलिडा है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ यार, बताओ यार, दिल से बोलिए, हो गया। अब स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसका बॉडी आप देखेंगे जस्ट लाइक है ना। तो यार आप हमसे अच्छा बनाओ, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा ड्राइंग का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। मेरा मन, मैं जैसा भी बनाऊँ आप, लेकिन हमसे खूबसूरत बनाना है आपको। मेरा डायग्राम बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपकी डायग्राम क्या होना चाहिए, हमसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, सिगमेंटेड है, सिगमेंटेड बॉडी है, जिसको आप क्या कह रहे थे, मेटामेरिक, जिसको आप कह रहे थे मेटामेरिक सिगमेंट कह रहे थे कि नहीं। ये डायग्राम किसका है, मानना है कि ये डायग्राम मैं बना दिया बोर्ड पे, अर्थवर्म का, आपकी कॉपी में बन गया अर्थवर्म का। क्लियर है। फिर आएंगे यार एक डायग्राम में हमको पारापोडिया का इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पारापोडिया जरूर चाहिए, पारापोडिया, पारापोडिया आना चाहिए सबको, है कि नहीं, पारापोडिया, तब तो समझ में आएगा यार, क्वेश्चन पूछ देता है पारापोडिया से, है कि नहीं।
तो इस तरह से हम लोग बायोलॉजी है ड्राइंग, इसके बायोलॉजी जो मजा ड्राइंग में यार मजा किसी और में नहीं है, ठीक नहीं। इसलिए ड्राइंग को मजे लेके बनाइए, अच्छे से बनाइए, हमसे अच्छा बनाइए डायग्राम, है कि नहीं। मेरा तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आपकी ड्राइंग हमसे अच्छी होनी चाहिए, हमसे काफी खूबसूरत होनी चाहिए, है ना। अब मैं कॉपी चेक भी करता हूँ, क्लियर है सर, मैं तो घर में बैठा हुआ हूँ, अरे क्या कोई बात नहीं है, मैं फोन से निकाल के चेक कर दूंगा आपको, है कि नहीं। पारापोडिया, इसको क्या बोलते हैं, ये पारापोडिया, 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 ठीक है। और ये डायग्राम किसका है, ये फिगर आपका मैं बना दिया यहाँ पे नेरिस का। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो देखिए स्पेशल फीचर ऑफ एरेडिडा का है, क्लियर हो गया। अब बात करते समझ लीजिए, बस क्लास डन है यार, मैं तो कहाँ जा पढ़ाता हूँ, 20-25 मिनट तो देता ही लगता है, उसमें भी आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो समझ आएगा। देखिए कहता है कि स्पेशल फीचर ऑफ एरेडिडा, कहता है फर्स्ट टाइम सिलोन देखने को मिलेगा, जिसको बोले जेरूसलम देखा, कहाँ देखा, पोरिफेरा में नहीं देखा, स्लिंडेटा में नहीं देखा, टिनोफोरा में नहीं देखा, प्लेटिहेलमिन्थस में नहीं देखा, स्केलेमेंथिस में दिखा तो कैसा था, सीडोसिलोमेट्स था यार। लेकिन एरेडिडा में क्या दिखा, ट्रूसिलोम था। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, रेंगने के लिए, चलने के लिए, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। फिर पारापोडिया इन नेरिस, नेरिस पारापोडिया किसमें दिखा, नेरिस में दिखा। रेड ब्लड होगा लेकिन आरबीसी नहीं होगा। एग्जांपल ऑफ क्या है, नेरिस है, सैंडवर्म है, सैंडवर्म मालूम रहता है। फेरेथिमा है, फेरेथिमा लुम्ब्रिकस, क्या बोलते हैं, फेरेथिमा लुम्ब्रिकस। इसका जूलॉजिकल नेम हुआ अर्थवर्म का, फेरेथिमा लुम्ब्रिकस अर्थवर्म हुआ। हिरुडिनिया को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, पता है हिरुडिनिया क्या करता है, देखिए हिरुडिनिया का सोचे मैं देख लेता हूँ, पढ़ रहे हैं तो यार पढ़ो, इसे भी समझ में है कि नहीं। इस तरह का यहाँ रहेगा, देखिए ये आपका बॉडी, इसका भी सीगमेंटेड रहेगा, और इससे क्या करेगा, ये इससे ब्लड सक कर लेगा। इन दिस स्ट्रक्चर इज डिनोटेड बाय हिरुडिनेरिया, यही तो बात है तुम में, हिरुडिनेरिया। बॉडी पूरा क्या है, सिगमेंटेड है, पूरा बॉडी इसका सिगमेंटेड है, पूरा सिगमेंटेड है, लेकिन नहीं मेटामेरिक सिगमेंटेशन है हिरुडिनेरिया में। तो यहाँ तक समझ में आ गया, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास को, याद रखिएगा। एरिया नेरिस सैंडवर्म, फेरेथिमा अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, तब तक सकिंग लीच, तब तक के लिए आप लगातार नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।